मिस्टेक एवरीवन। आज का वजन बताना चाहते व्यवस्था विवरण का हम 28 का हम 3 का पढ़ते हैं। धन्य हो तू नगर में, धन्य हो तू खेती में। परमेश्वर कहते हैं हमारा, हम नगर में भी परमेश्वर हमको आशीष देते हैं, हम खेती पाती करते हैं उनको भी परमेश्वर आशीष देते हैं। इस समय में हम वचन को बारे में हम एक सोच देखते हैं। हम हव्वा को, आदम को देखते हैं। परमेश्वर वो लोग कहाँ था? वाटिके में था। वो खेती पाती करने के लिए, उनको देखभाल करने के लिए परमेश्वर ने उनको बनाया था। उसी वजह से परमेश्वर उनको ब्लेसिंग के लिए उनको बनाया, वहाँ मतलब खेती में रखा हुआ था। वो खेती होती है, वो वाटिका है, उसमें वहाँ वाटिका के अंदर सब कुछ है। क्या है? खेती पाती करने के लिए, और गाय बकरी है और पेड़ पौधा है, सब कुछ उनको देखभाल करने के लिए उनको बनाया। परमेश्वर आज के दिन में आप लोगों को, भाई बहन लोगों को, सुनने वाले सबको, आप लोग भी खेती पाती करते हैं बहन लोगों को, आपको परमेश्वर ये कहते हैं तुम नगर में भी तुझे आशीष दूंगा, मत तुम खेती में भी रह रहे, खेती पाती करते हैं, मजदूर को काम करते हैं, वो तुम्हारे में आशीष दूंगा। इसमें हम पढ़ते हैं व्यवसाय विवरण का, हम उसमें 28 का उसमें 5 का पढ़ते हैं। उसमें कहते हैं तुम्हारा धन्य हो तुम्हारा टोकरी, धन्य हो तुम्हारा कटुती। परमेश्वर कहते हैं हमारा धन्य हो तुम्हारा टोकरी। इसमें कहते हैं हमारा टोकरी, हमारा मतलब मौजूद की काम करने वाला टोकरी को परमेश्वर आज भाई बहन लोगों को, आपको परमेश्वर कहते हैं तुम्हारा टोकरी को मैं आशीष दूंगा। तुम्हारा आशीष मतलब टोकरी के क्या है? हम एलिया को हम एक वो देखते, एलिया को भगवान था एक, वो मतलब वो देश के अंदर सब देश बारिश नहीं था उनको वो देश के अंदर सब मतलब खेती पाती करने के लिए वो सब सूखे थे। वो सूखने के बाद वो लोग को खाने पीने के लिए मुश्किल था। उस समय में एक घर के गया परमेश्वर ने, परमेश्वर उस घर पे अंदर छोटी सी बड़े टोकरी के अंदर आटा था। कुछ लोग को उनको टोकरी के मतलब कुटो के आटा था। उन्होंने परमेश्वर को उन्होंने ये कहा उसमें से रोटी बना के मुझे दो। उसके बाद परमेश्वर उनको आशीष दी है। इसलिए कहते हैं तुम्हारा टोकरी को आशीष देने वाला परमेश्वर है, तुम्हारा कटुती को परमेश्वर आशीष देने वाला परमेश्वर है। तो धन्य हो तुम्हारा टोकरी, धन्य है तुम्हारा कटुती, परमेश्वर आशीष देगा। इसमें हम पता है उसमें हमारा व्यवस्था वरण का 28 का हम 6 में भी पढ़ते हैं। परमेश्वर कहते हैं तुम धन्य हो तुम बातें आते समय, तो धन्य हो तुम बाहर जाने के समय। परमेश्वर कहते हैं सब भाई बहन लोगों को, हम देश देश में जाके जॉब करते हैं, देश देश में गांव गांव में जाके हम जॉब करते हैं, मतलब शहर में जाके हम जॉब करते हैं। वो आप लोगों को आने के टाइम जाने के टाइम परमेश्वर कहते हैं धन्य हो तुम बातें समय, धन्य हो तुम बाहर जाते समय। परमेश्वर आपको, आप कहीं भी जाते घर आते उस समय भी आशीष देगा। तुम घर से बाहर निकलेंगे उस समय भी परमेश्वर आपको आशीष देगा। हम इस वचन में एक भाई को देख सकते हैं। ये मतलब हम देखते हैं ऐसे सॉरी हम ईसाक को हम देखते हैं। परमेश्वर ईसाक को क्या करा? ईसाक को बाहर अपने देश को छोड़ के दूसरी देश में वो हारे जा रहे थे। उस देश के अंदर वो कोई प्रॉब्लम आते रहते थे, वो मतलब खेती पात करते थे, उनको प्रॉब्लम आ रहे थे, वो बारिश नहीं थी, उसको मतलब उनको परमेश्वर को विश्वास करके वो खेती में काम करते थे। 100 गुना उनको आशीष मिला है, 100 गुना आशीष मिला है। उसके बाद वो लोग कहते थे उस देश को, वो गांव को छोड़ के, वो नगर को छोड़ के तू भागो। वो नहीं भागा। परमेश्वर उसी जहाँ भी रहते थे उनको फल मिला, आशीष मिला, उन्नति मिला। कौन था? वो अब्राहम को बेटा ईसाक था। उनको परमेश्वर ने मतलब 100 गुना आशीष दी है खेती में। परमेश्वर कहते हैं इस समय में आप लोगों को बाहर जाते हैं आते हैं, आप लोगों को परमेश्वर आशीष देगा। खेती में काम करते हैं आप लोगों को आशीष देगा। आपको टोकरी को परमेश्वर एलीशा भविष्यवाणी से जैसे आपको उनको आशीष दिया, ऐसे परमेश्वर आपको आशीष देने वाला परमेश्वर आपको साथ रहते हैं। इस समय में ये एक बात हम बताते हैं, बहन भाई लोगों, ब्रदर लोगों, सिस्टर लोगों, परमेश्वर को ना जानते हैं भाई बहन लोगों को, आप गांव में रहते हैं, मतलब शहर में रहते हैं, मतलब कहीं में आप लोग रहते हैं, हमारा यूट्यूब को देखते हैं, हमारे इंस्टाग्राम को देखते हैं, आप विश्वास करो पहले बात ये
क्या विश्वास करना है, हम परमेश्वर को जाएंगे तो परमेश्वर इतने वचन लिखे रखे हैं, इतनी बात लिखे रखे हैं, हम भी विश्वास करेंगे, हम लोग भी वचन को सुनेंगे, गलीशा में जाएंगे, प्रार्थना करेंगे, हमारा आने के टाइम जाने के टाइम रक्षा करेगा, हमारा टोकरी आशीष देगा, हमारा मतलब हम नगर में भी शहर में भी परमेश्वर आपको आशीष देगा। ऐसा आप लोगों को विश्वास करके गलीशा में आएंगे तो आपको ब्लेसिंग करेगा। आप परमेश्वर इसहाक को आशीष दिया ना, वो मतलब वहाँ के क्या था, वो कष्ट में था, उस देश वाला वो गांव वाला उनको भगा रहे थे, तुम यहाँ आके टायरा लगा दिया, तो यहाँ आके घर बना दिया, यहाँ आके तुम लोग मतलब ये रहे, आप लोग यहाँ आके रह गया। वो परमेश्वर से उन्होंने प्रार्थना करके वो खेती बात कर रहे थे, तो करने के टाइम उनको शोगना आशीष मिली है। इस समय में आप लोग को कुछ भी काम करते हैं, पहले बात विश्वास करो, हम परमेश्वर अविश्वास से हम काम कर रहे हैं, हमारे लिए मदद मिलेगा। आप लोगों को विश्वास करके आप परमेश्वर को पास भी आओ, गलीशा में आओ, आपको परमेश्वर प्रार्थना को सुन के उत्तर देगा। वो वहाँ पास्टर लोग रहता है, आस पास पर गलीशा रहती है, वहाँ से आप लोगों को मुलाकात करो, वहाँ जाके बात करो, वहाँ जाके पास्टर से मिलो, आप लोगों को ब्लेसिंग मिलेगा, आप लोगों को परमेश्वर ब्लेसिंग करेगा। क्यों, हमारा गलीशा भी आ सकते, तो आप आ सकते हैं, पीतमरा गाँव के अंदर है, हमारा छोटी सी गलीशा है, आप लोग आ सकते हैं। हमारा हिंदी आप लोगों को समझ आए नहीं आए, फिर भी आप लोगों को आप सुन के आप लोगों को लाइक करो, परमेश्वर को पास आओ, हम आपको प्रार्थना करते हैं। और आप लोगों को समझ नहीं आए बाइबल, आप यूट्यूब में आपको मतलब डाउनलोड करो वचन को, मतलब बाइबल को, उसमें विवरण को आप उसको किताब को 28 को आप पढ़ो, आप वो वचन आपको बात करेंगे, वो वचन क्या कहती है उसके बाद आप सुन के परमेश्वर को पास आप गलीशा में कहीं भी जाओ, आपका विश्वास से रहो, परमेश्वर आपको ब्लेसिंग करेगा। गॉड ब्लेस एवरीबॉडी, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की।